झंडा फहराना हो सकता है दंडनीय अपराध। दिलचस्प इतिहास है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का। किसी भी देश की जनता के लिए अपने देश का राष्ट्रीय तिरंगा सबसे अधिक गौरव का प्रतीक होता है। वह अपने राष्ट्रीय झंडे को गौरव, आदर, श्रद्धा एवं सम्मान का स्थान देता है। अपने देश का इतिहास झंडे की रक्षा, गौरव एवं सम्मान करने के तथ्यों से भरा हुआ है। झंडा पवित्रता, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय सम्मान के रूप में भावनाओं के भव्य रंग का छोटा सा कपड़ा है, जिसकी उन्नत स्थल पर स्थिति से महानता और सम्मान, फहराने से चेतना और उत्साह एवं जिनके डंडे एवं रस्सी से राष्ट्र की प्रतिभा, संपन्नता और शक्ति का समन्वित आधार साबित होता है। यह झंडा हमारी शक्ति, हमारी चेतना और हमारी दृढ़ता का संदेश गुजारता रहेगा। यह झंडा हमारे त्याग, साहस, बलिदान और हमारी आशाओं का केंद्रभूत आकार है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे के निर्माण में फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय झंडे से प्रेरणा ली है। आधुनिक भारत का पहला झंडा 1906 ईस्वी में कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। सबसे ऊपर की पट्टी पर 8 श्वेत कमल एक ही पंक्ति में छपे हुए थे। पीली पट्टी पर गहरे नीले रंग से वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ था। लाल रंग की पट्टी पर बाईं ओर एक श्वेत रंग का सूर्य और दाईं ओर दूज का चांद एवं ऊपर एक तारा बना हुआ था। दूसरा झंडा भी इसी तरह का था। उसमें ऊपर बाईं ओर छोटा सा यूनियन जैक तथा उसके नीचे सप्तऋषि के 7 तारे अंकित थे। आंदोलन के समाप्त होते ही यह झंडा भी लोगों की स्मृति से विलीन हो गया। 1917 के बाद देश की राजनीतिक परिस्थिति में शीघ्रता से बदलाव आया। सन 1920 से 21 के अहिंसात्मक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने झंडे की आवश्यकता महसूस की और 1926 में गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय तिरंगे का चौथा पुनः जन्म हुआ। जुलाई 1931 ईस्वी में कांग्रेस ने राष्ट्रीय तिरंगे को स्वीकार किया और इस झंडे में केसरिया, सफेद और हरा रंग क्रम से समाहित किया गया। मध्य की पट्टी सफेद पर नीले रंग से चरखी अंकित की गई। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का था। यह झंडा स्वतंत्रता प्राप्ति तक राष्ट्रीय झंडे के रूप में रहा। देश स्वतंत्र होने के पूर्व 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने इसी तिरंगे झंडे को कुछ बदलाव के साथ देश के राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया और 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने रात्रिकालीन अधिवेशन में यह झंडा राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें चरखी की जगह चक्र परिवर्तित कर दिया गया। यह चक्र सारनाथ के सिंह स्तंभ वाले धर्म चक्र की बनावट का है। इसमें 24 तीलियां हैं। गहरा केसरिया रंग जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का सूचक। हरा रंग वीरता और श्रद्धा का प्रतीक है। नीला चक्र धर्म तथा ईमानदारी के रास्ते पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। स्वदेशी भावना तथा आंदोलन के परिणाम स्वरूप झंडे का कपड़ा खद्दर ही चुना गया। राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के संबंध में भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए, जिनका पालन करना हम भारतीय नागरिकों का परम कर्तव्य और धर्म है। राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे के दाहिने ओर और इसके ऊपर कोई अन्य झंडा न फहरा रहा हो। झंडे को लिटाकर या झुकाकर नहीं ले जाना चाहिए। जुलूस में तिरंगा ध्वजवाहक के दाएं कंधे पर रहना चाहिए। भवन आदि पर झंडे के सहारे ध्वज फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर रहना चाहिए। आज भी और भविष्य में भी हमारा झंडा उन्नत शिखर पर फहराते हुए हमारी शक्ति, दृढ़ कर्तव्य
निष्ठा और स्वाधीनता की प्रतिज्ञा याद दिलाता रहेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के अंतर इस प्रकार है। जिस दिन से भारत आजाद हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने लाल किले से ध्वजारोहण किया है। दरअसल जिस दिन भारत को आजादी मिली थी उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था। इसीलिए इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है। 26 जनवरी को फहराया जाता है झंडा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए उस दिन ऊपर से बंधे झंडे को केवल फहराया जाता है। यही वजह है कि उसे ध्वजारोहण नहीं कहते बल्कि झंडा फहराना कहते हैं। इसके साथ ही 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, न कि प्रधानमंत्री। ऐसे अलग होते हैं दोनों समारोह। 15 अगस्त लाल किले पर मनाया जाता है क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला स्थित लाहौर गेट के ऊपर से ध्वजारोहण किया था। वहीं 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसका आयोजन राजपथ पर होता है। पीएम व राष्ट्रपति का संबोधन। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति 14 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वहीं 26 जनवरी को दोनों में से किसी का भी संबोधन नहीं होता। क्या है दोनों में अंतर? 15 अगस्त में किसी भी खास मेहमान को न्योता नहीं दिया जाता, ना ही इस दिन परेड का आयोजन किया जाता है। वहीं 26 जनवरी समारोह में हर बार कोई खास मेहमान को न्योता दिया जाता है। साथ ही 26 जनवरी को सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की लंबी परेड होती है। यही नहीं, देश के जल थल नभ सैन्य भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। जब फहराना हो भारतीय ध्वज, अवसर चाहे स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त का हो या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का, स्कूल कॉलेजों में ध्वजारोहण किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी एक संहिता है, उसी के अनुरूप उसे फहराया जाना चाहिए। इसमें की गई चूक दंडनीय अपराध है। भारतीय झंडे की मर्यादा एवं शान। कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा रखने और उसे सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाए। फटा हुआ या मैला कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाए। यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोता की ओर हो तो झंडा उसके दाईं ओर रहे, अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ या उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है, केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए, और जब वह लंबाई में फहराया जाए तो केसरिया भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा, सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर। जहां तक संभव हो झंडे का आकार संहिता में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जाए, और ना ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु उसके ध्वज दंड के ऊपर रखी जाए। छात्रों द्वारा कागज के बने झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है, परंतु ऐसे कागज के झंडे को समारोह पूरा होने के पश्चात ना तो विकृत किया जाएगा और ना ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहां तक संभव हो ऐसे झंडे का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाए। जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है वहां मौसम को ध्यान में रखें बिना उसे सूर्योदय तक फहराया जाना चाहिए। झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर न किया जाए
जिससे कि वह फट जाए। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट कर दिया जाए। बेहतर होगा कि यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी अन्य तरीके से नष्ट किया जाए। ध्वजारोहण की हिदायतें। शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, खेल शिविर, स्काउट शिविर आदि में राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए ताकि मन से झंडे का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दी जा सके। मार्गदर्शन के लिए हिदायत। स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनाएं। इस वर्ग में 3 तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फहराने वाला व्यक्ति झंडे से 3 कदम पीछे खड़े होंगे। छात्र कक्षा क्रम में 10-10 के दल में खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाईं ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से 3 कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा दाईं ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम से अन्य कक्षाएं खड़ी होंगी। हर पंक्ति के बीच में कम से कम 1 कदम का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए। जब हर कक्षा तैयार हो जाए तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएं, तो स्कूल का छात्र नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाए। इसमें स्कूल का छात्र नेता सहायता कर सकता है। स्कूल का छात्र नेता जिसे परेड का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान हो जाने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलामी की अवस्था में रहेगी और फिर कमान आदेश पाने पर सावधान की अवस्था में आ जाएगी। झंडे को सलामी देने के बाद राष्ट्रीय गान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान की अवस्था में रहेगी। भारतीय ध्वजा की निष्ठा की शपथ। शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्रगान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान की अवस्था में खड़ी होगी। प्रधान अध्यापक शपथ पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएंगे। स्कूलों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी। सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे। मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूं लेती हूं, जिसका यह झंडा प्रतीक है। भारतीय ध्वज का सम्मान जरूरी। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा, सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने का आदेश जारी किया गया हो। झंडे को किसी भी रूप में लपेटने जिसमें व्यक्तिगत शव यात्रा शामिल है के काम में नहीं लाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, कुचलता है या अपमान करता है, उसे 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। झंडे को जानबूझकर जमीन पर अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा। झंडे को जानबूझकर केसरिया रंग को नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा। किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकियों, रुमालों, नैपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर इसे काढ़ा अथवा मुद्रित किया जाएगा। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने अथवा लेने जाने के पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे का प्रयोग ना तो वक्ता की मेज को ढकने और ना ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा। झंडे को वाहन,
रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की टोपदार छत ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाए। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।